नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो ना सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि कोई भी इंसान के जीवन की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे कवि की जिन्होंने अपने शब्दों से सिर्फ कविता ही नहीं लिखी बल्कि भगवान को पाने का एक नया रास्ता दिखाया, और वह रास्ता था प्रेम का रास्ता। और प्रेम का रास्ता दिखाने वाले कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि मलिक मोहम्मद जैसी को जो है प्रेम मार्गी शाखा का श्रेष्ठतम कवि माना जाता है। तो ऐसा क्यों? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रेम मार्गी शाखा होती क्या है। तो भक्ति आंदोलन भारत के इतिहास में जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन था, और यह आंदोलन जो है भगवान को पाने के लिए दो रास्तों को मानता था, जिसमें पहला रास्ता था ज्ञान मार्ग, यानी कि अगर आपको ज्ञान के द्वारा ईश्वर को पाना हो तो आपको ज्ञान मार्ग वाला रास्ता अपनाना होता था। और दूसरा रास्ता था प्रेम मार्ग, यानी कि भगवान को आप प्यार, भावना और भक्ति से पा सकते हैं। तो प्रेम मार्गी शाखा जो है उन कवियों और संतों की धारा है जो मानते थे कि भगवान को सिर्फ पूजा से नहीं बल्कि सच्चे दिल से प्यार करने से पाया जा सकता है। इस धारा में कवि को मित्र, प्रेमी, पति या प्रियतम के रूप में देखते हैं, जैसे कि राधा कृष्ण का प्रेम, मीरा की कृष्ण भक्ति या फिर जैसी का प्रेम। अब इस बीच हमें यह भी जानना आवश्यक होता है कि मलिक मोहम्मद जैसी कौन थे। इट्स मीन डैट कि आपको इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी भी बीच में देना होता है। तो मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म जो है 15वीं शताब्दी में हुआ था, और वे जो है उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के पास के रहने वाले थे। वे एक सूफी संत भी थे, यानी एक ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर से प्रेम और एकता के रास्ते को मानते थे। उन्होंने अपने जीवन में अलौकिक प्रेम, आत्मा और परमात्मा के मिलन जैसे विषयों पर बहुत सुंदर कविताएं लिखी। अब बात करते हैं कि जैसी की प्रसिद्ध रचना कौन सी रचना है। तो जैसी की प्रसिद्ध रचना जो है पद्मावत है। पद्मावत एक काव्य रूप में लिखी गई प्रेम कथा है। इसमें एक राजा रतन सेन और रानी पद्मावती के प्रेम और त्याग की कहानी है। साथ ही यह कविता आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक भी है। इस रचना में जैसी ने बताया कि सच्चा प्रेम केवल शरीर का नहीं होता बल्कि आत्मा का होता है। जैसे रानी पद्मावती अपने पति के लिए समर्पण और त्याग करती है, वैसे ही एक भक्ति ईश्वर के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करता है। इसलिए पद्मावत को सिर्फ एक प्रेम कथा ही नहीं बल्कि प्रेम मार्गी भक्ति का ग्रंथ भी माना गया है। अब बात करते हैं जैसी की भाषा और शैली के बारे में। उन्होंने अपनी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया। अवधी उस समय की जनता की बोलचाल भाषा थी, जिससे आम लोग भी उनकी बात को समझ सके। उनकी शैली में सरलता, भावना, प्रेम और गहराई थी। जब कोई उनकी कविता पढ़ता है तो उसे सिर्फ शब्द नहीं बल्कि दिल की आवाज़ सुनाई देती है। अब बात करते हैं सूफी और भक्ति का संगम के बारे में। जैसी केवल एक भक्त नहीं थे, वे एक सूफी कवि भी थे। सूफी विचारधारा यह कहती है कि ईश्वर हर दिल में है और उसे पाने के लिए सबसे जरूरी है प्यार। जैसी ने यही सूफी सोच हिंदू भक्ति परंपरा के साथ जोड़ी। जैसे कबीरदास ने कहा कि ईश्वर को मंदिर मस्जिद में मत ढूंढो, वैसे ही जैसी ने कहा कि प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का पुल है। अब ये बात करते हैं कि जैसी क्यों श्रेष्ठतम कवि माने जाते हैं। तो जैसी को प्रेम मार्गी शाखा का श्रेष्ठतम कवि इसलिए माना गया क्योंकि उन्होंने प्रेम को भक्ति का रास्ता बनाया, जो बहुत कम कवियों ने इतनी खूबसूरती से किया। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उनकी रचना पद्मावत आज भी विश्व प्रसिद्ध है। तीसरा पॉइंट, उन्होंने सूफी और हिंदू भक्ति दोनों को एक साथ मिलाया। चौथा पॉइंट, उन्होंने भावनाओं को बहुत सरल और गहराई से लिखा, जिसे हर उम्र का पाठक समझ सकता है। पांचवा पॉइंट, उनकी रचनाओं में सिर्फ प्रेम ही नहीं, त्याग, साहस, सच्चाई और ईश्वर की खोज भी दिखती है। तो अब हम निष्कर्ष पे आते हैं कि कंक्लूजन क्या निकल के आता है। तो निष्कर्ष में हम ऐसे मोटा मोटी जान सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी जो है
प्रेम मार्गी शाखा के श्रेष्ठतम कवि इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने प्रेम को भक्ति का सर्वोत्तम रूप मानते हुए एक ऐसी काव्यधारा की रचना की जो आज भी लोगों के दिलों को छूती है और ईश्वर तक पहुंचने का भावनात्मक, सरल और सुंदर रास्ता दिखाती है।